शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि आगे तो हम जानते नहीं थे, अब जाना है। क्या बाबा हम फिर ये ज्ञान भूल जाएंगे? तो बाबा कहते, हाँ बच्चे, हमारी और तुम्हारी बुद्धि से ज्ञान प्रलोप हो जाएगा, फिर समय पर इमर्ज होगा। जब ज्ञान देने का समय होगा तब। अभी तो हम निर्वाण धाम में चले जाएंगे। तो प्रश्न यह है कि इसमें भगवान ने कहा कि हमारी और तुम्हारी बुद्धि से ज्ञान प्रलोप हो जाएगा, फिर समय पर इमर्ज होगा। तो भगवान की बुद्धि से ज्ञान इमर्ज क्यों होता है? वो तो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। जो उसकी बुद्धि का ताला बंद हो जाए, ये समझना है। उत्तर है, देखो, भगवान हो या कोई भी आत्मा हो, हर एक के लिए रूल्स समान है, क्योंकि इस दुनिया भी नियम अनुसार चलती है। तो यहाँ कहने का भावार्थ यही है कि जब इस सृष्टि परिवर्तन का कार्य होता है तब परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। लेकिन वो अवतरित भी होते हैं किसी के शरीर में, और उसमें आके जो कुछ बोला वो इस ईथर तत्व में वो भी वाइब्रेशंस आ गए। क्योंकि कोई भी आत्मा हो, चाहे हम हैं चाहे परमात्मा है, वो आत्मा जब भी इस सृष्टि पर आकर हम प्रकृति का आधार लेते हैं, प्रकृति से जुड़ते हैं, तो जो कुछ हम इस शरीर द्वारा करते हैं, सोचते हैं, वो सब हमारे वाइब्रेशंस ईथर तत्व में जाता है और वो फिक्स हो जाता है। मैंने इसका टॉपिक रखा है यूट्यूब पर, पहले भी 2-3 रखे हैं। अभी 2-3 दिन पहले भी एक रखा है ईथर तत्व के लिए। वो सुनो तो आपको समझ में आएगा। इवन तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में और यूट्यूब पर कम्युनिटी में भी रखा है। हमने जो आत्मा के और संकल्प शक्ति के टॉपिक रखे हैं वो भी सुनो। इसमें भी अरे पढ़ो, उसमें भी आता है कि कैसे ये होता है। तो
जो भी आत्मा इसमें प्रकृति से मिलती है, जो कुछ करती है, सब फिक्स। और ईथर तत्व में कोई भी चीज डिलीट नहीं होती। इसीलिए ड्रामा फिक्स है। और इसीलिए परमात्मा भी, शिव बाबा भी कहते हैं कि मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, इससे मैं भी नहीं छूट सकता, मना निकल नहीं सकते। और ये भी कितनी बार कहते हैं कि ड्रामा अनुसार ही मैं आता हूं। और जो कुछ पहले जब भी ये ड्रामा बना और परमात्मा ने आके जो कुछ हमें शिक्षाएं दी, माने ज्ञान दिया, वो सब फिर से रिपीट होता है। तो हमारी एक एक एक्टिविटी समय और संकल्प से और स्थल से जुड़ी है, क्योंकि ये सृष्टि 24 घंटे में घूमकर वही स्थान पर आती है। तो ये जो सारी सृष्टि और समय, स्थल, ये सब जब इकट्ठे होते हैं, उस अनुसार ये ईथर तत्व में से वो वाइब्रेशंस आते हैं, क्योंकि हमारा मन विचार उसी प्रकार करेगा जब उस स्थल पे आएंगे। ये बहुत बहुत गुह्य समझने की बातें हैं। कर्म की गुह्य गति भी हमने जो यूट्यूब पर रखी है वो सुनो, इसमें भी मैंने बताया है कि ये कैसे ये कर्म होता है। हम तो बड़ी रूप से जानते थे, किसी को दुख नहीं देना है, किसी को गाली नहीं देना है, झूठ नहीं बोलना है, लेकिन संकल्प से कर्म बनते हैं। और ऐसे ही ईथर तत्व भी इससे जुड़ा है। ये सब बातें अभी समझ में आई। तो और इसमें काम करती है गुरुत्वाकर्षण की शक्ति और साथ साथ परमात्म शक्ति भी। बहुत सारी चीजें होती है तब ये सृष्टि चलती है। इसीलिए कहा कि समय पर ही इमर्ज होगा। वो जल्दी आना चाहे तो भी नहीं आ सकते। और ऐसा तब उसको तभी अंदर से प्रेरणा होती है जब उसका समय आता है। जैसे हम आत्माएं भी तभी नीचे आती है जब हमारे और प्रकृति की दोनों की फ्रीक्वेंसी मिलती है। ऐसे ही परमात्मा भी तब आते हैं जब इस सृष्टि के सभी आत्माओं की एनर्जी या प्रकृति की एनर्जी एकदम लो होकर, जैसे बैटरी कंप्लीटली खराब होने की तैयारी में है, तभी वो नीचे आते हैं। और क्योंकि पहले समय में भी वैसे ही आया था और उसको हमारी पृथ्वी और हमारी शक्तियां खींचती है उसको, उससे शक्ति लेने के लिए। लेकिन ये डायमेंशन सारे नेगेटिव से भरपूर होते जाते हैं, उस अनुसार वो नीचे आते हैं। इसीलिए वो जब आते हैं तभी जो कहा, जैसे आके ब्रह्मा बाबा मना श्री कृष्ण की आत्मा में आया, कैसे उसको साक्षात्कार कराया, कैसे उसकी बुद्धि का ताला खोला, फिर कैसे राधे आई, कैसे हम सब बच्चे आए, ऐसे ही आएंगे। तो जो उसने जैसे बोला ऐसा ही बोलते रहेंगे, क्योंकि समय और स्थल एक साथ नहीं होते तब तक एक्टिंग नहीं होती। तो आप इसके ऊपर अच्छी रीति समझने का प्रयत्न करो, तब ये बातें समझेगी। इसके लिए भी हम हमेशा कहते हैं कि हमारी पहली अवस्था पक्की करो, दिनचर्या मनचर्या सेट करो, 8 ग्रुप का रोज करो
ऑटोमेटिक हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र होगी, हमारे अंदर से सारे राज बाहर आना शुरू हो जाएगा। और सारे राज हमने निकालकर ऑलरेडी यूट्यूब पर रख दिया है, बस जरूरत है उसको प्रैक्टिकल करने की। हम वही बता रहे हैं जो हमने किया है। ठीक है। ओम शांति।